update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. न्यूज़ ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बखैरियत और आफियत से होंगे। बहुत जल्द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने जा रहे हैं और उसके लिए हमें तैयारी भी करना बेइंतहा ज़रूरी है और रुकून असम्बली के लिए इंतखाबात की तैयारियां बड़े ज़ोर शोर से चल रही हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोगों के पास ना तो वोटर आईडी है ना उनके पास आधार कार्ड है और हमारी कौम और हमारी मिल्लत से ये आजीज़ाना गुजारिश है कि वो अपना वोटर आईडी कार्ड और दूसरे तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ें बराए करम उसे अपडेट रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से नहीं कुछ होगा। जिंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हो, अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। सारे गम सारे गिले शिकवे भुला के उठो, दुश्मनी जो भी है आपस में भुला के उठो। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, खुश्क पत्तों की तरह तुम भी बिखर जाओगे। खुद को पहचानो कि तुम लोग वफा वाले हो, मुस्तफा वाले हो, मोमिन हो, खुदा वाले हो। कुफ्र दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ, तुम निकल आओ अगर नारे तकबीर के साथ। अपने इस्लाम की तारीख उलट कर देखो, अपना गुजरा हुआ हर दौर पलट कर देखो। तुम पहाड़ों का जिगर चाक किया करते थे, तुम तो दरियाओं का रुख मोड़ दिया करते थे। तुम जो चाहो तो जमाने को हिला सकते हो, फतेह की एक नई तारीख बना सकते हो। खुद को पहचानो तो सब अब भी संवर सकता है, दुश्मनी दी का शिराजा भी बिखर सकता है। अस्सलाम वालेकुम हनीफ भाई। वालेकुम सलाम। जी जी, आपकी ये पहल बिल्कुल बहुत अच्छी है हमारी कौम और मिल्लत के लिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, रहमान फाउंडेशन और जी सभी एनजीओस जमातें जी सोशल वर्कर्स के साथ में एक जो अहम तकाजा है, जो लोकसभा कमिंग इलेक्शन है, यस हमारे कौम और मिल्लत और ख़ास करके जो वोटर आईडी अभी नहीं बनाए हैं, हमारे जो इस एरिया के लोग हैं, जो आज़म नगर, वैभव नगर, शाहू नगर, संगमेश्वर नगर, आसमा कॉलोनी, रज़ा कॉलोनी वगैरह के फ्री ऑफ कॉस्ट अल्हम्दुलिल्लाह नया वोटर आईडी बना के दे रहे हैं। करेक्शंस है वो करके दे रहे हैं और शिफ्टिंग कुछ है तो वो भी फ्री में करके दे रहे हैं। ये इसी जज्बे से है कि इनके घर तक जाके आज सुबह डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग किए थे कि एक आज 6:30 to 9:30 कैंप है कुमार हॉल में, आप आइए, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, आपको फ्री में करके देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरे शहर में इस तरह से कैंप, कल जयबून हॉल अमन नगर में भी कैंप हुआ। आइंदा कल जो है इंशाल्लाह मेज़बान हॉल 9 तारीख को है, जो न्यू वैभव नगर बसों कॉलोनी के लिए। मेज़बान हॉल में आपके क्या टाइमिंग्स होगी? 6:30 to 9:30 सेम टाइमिंग इवनिंग में जी 6:30 to 9:30। और उसके बाद में जो है सैटरडे 10th को फिर सुबह 11 o'clock से लेके 4 o'clock तक सेम जयबून हॉल, क्योंकि वहाँ पे कल 262 रजिस्ट्रेशन हो गए, काफ़ी नहीं था और 180 वेटिंग था, 180 का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो इंशाल्लाह कल उनका सैटरडे वहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। फिर मंडे आज़ाद नगर है, ट्यूसडे सिटी का जो बाशीबन है और उस इलाके का है, फिर वेडनेसडे जो है खंजर गली, दरबार गली, कोतवाल गली, उसके बाद में साउथ का एरिया है, फिर सुभाष नगर वगैरह है। यही कोशिश हो रही है कि डोर तक जाके उनको पहले बताया जाए कि भाई इस तरह से वोटर आईडी आपके बना के दे रहे हैं फ्री में, और शाम में इंशाल्लाह कैंप्स लगा रहे हैं। कैसा रिस्पांस रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। आप आज भी देख सकते हैं ऑलमोस्ट मोर देन 60 आए हैं थोड़ी देर में, और कल तो 262 ऑलरेडी हो गए, 180 सैटरडे के लिए रजिस्टर हुए। लोग बेदार हो रहे हैं, जैसे कई तंजीमें मस्जिदों में ऐलान हो रहा है और लोग अब चाह रहे हैं कि हम भी कुछ हमारे मुल्क और मिल्लत के तरीके में हमारा भी हिस्सेदार रहे, बोल के आ रहे हैं लोग। यानी कौम जाग रही है अभी? जाग रहे हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, रहमान फाउंडेशन जो स्टेप लिया है और बहुत काबिल-ए-मंद ये हाल जिक्र है कि यहाँ अभी हमें सारे जमात वाले और एनजीओस यही कोशिश कर रहे हैं कि पहले मरहले में हमारे वोटर लिस्ट में नाम आए, ये हमारा मकसद है।
इसके लिए क्या नहीं महाज भी काम कर रही है, जमात भी का जो बहुत सारे काम कर रहे हैं और NGOs भी काम कर रहे हैं। अभी एक एद्देलू कर्नाटका बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन बना है, एद्देलू कर्नाटका। उसमें जो है लास्ट MLA इलेक्शन में भी क्या नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कोशिश हुआ। तो स्थायी ताकत को क्या नहीं मिटाने के लिए बहुत बड़ा क्या नहीं एक हमारा क्या नहीं कोशिश रहा। इसमें क्या नहीं अभी आने वाले लोकसभा इलेक्शन में भी एद्देलू कर्नाटका इसमें क्या नहीं बहुत सारे तंजीमें जुड़े हुए हैं। बहुत सारे तंजीमें मतलब क्या नहीं हिंदू लोग के जो मज़हब है, SC ST है, वो OBC है, इस तरह से क्या नहीं अदर कास्ट भी क्या नहीं इसमें जुड़े हुए हैं। सब मिल के जब काम करेंगे तो इंशाल्लाह एक कामयाबी होने की हमारा जो तवक्का है। इसलिए क्या नहीं हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सब मिल के क्या नहीं काम करना, ये हमारा मकसद है। यानी हमारी कौम को बेदार करना बेनती अब ज़रूरी हो गए मुल्क के हालात को देखते हुए। बिल्कुल। और ये जो अभी कमिंग इलेक्शन है जी, सेव इंडिया सेव कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन रहेगा। जी। ये कोई पार्टीज कोई कैंडिडेट्स का इलेक्शन नहीं रहेगा जी। कि अपने वजूद को बचाना है, अपने मुल्क को बचाना है, दस्तूर को बचाना है। तो हमको ज़रूरी है कि हमारा वोट कास्ट हो जाए। वोट कास्ट के लिए वोटर ID रहेगा तो हम कर सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे तंजीमें मिल के, जिसमें रहमान फाउंडेशन भी एक कोशिश कर रहा है कि हर बेलगाम नॉर्थ और साउथ का हर डोर तक जाके उनको आवाज़ दें, अपना वोटर ID बताने, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट हम लोग कर रहे हैं जो भी है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये हैक हो जाते हैं इलेक्शन के दिन, आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता, जबकि आप पहले इलेक्शन में अपना वोट डाल चुके होते हैं, लेकिन दूसरे इलेक्शन में आपका नाम नहीं होता। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे अभी ड्राइव चल रहा है, जैसे रहमान फाउंडेशन का भी है और भी कुछ ड्राइव चल रहे हैं, ये बेदारी का मुहिम, इसमें आगे चेक कर लेते हैं। अगर किसी वजह से कैंसिल हो गया है तो फौरी बना सकते हैं अभी, या कभी वोट ऐसा हो जाता है कि शिफ्ट हो जाता है जी, रेसिडेंशियल। हाँ जी, हाँ रेसिडेंशियल शिफ्ट हो जाता है, उसके वजह से भी नहीं पता। और आमतौर पे इलेक्शन के डे आके सर्च करते रहते हैं, उस डे जितने भी वॉलंटियर्स रहते हैं वो सब बिजी रहते हैं, तो उसके लिए टाइम भी नहीं दे पाते। तो अगर कोई अभी जैसे मैंने शेड्यूल बताया है और इंशाल्लाह पूरा ये 15 days to 1 month पूरा एवरी डे कहीं ना कहीं कैंप्स रहेगा, तो कहीं भी आके अभी फाइंड कर सकते हैं कि मेरा लिस्ट में नाम है क्या नहीं, तो उस हिसाब से अपना नया भी बना सकते हैं अगर कैंसिल हो गया तो। सबसे बड़ा जो मसला हमारे कौम के साथ है, हमारे कौम में बेदारी नहीं है। हम लास्ट मोमेंट तक हमें ये पता नहीं चलता कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं, और हमारे वॉलंटियर्स उनके घर घर जाके उन्हें वोट डालने के लिए मजबूर करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सिस्टम ख़त्म हो जाए, लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें और वोटिंग बूथ तक आकर अपना वोट डालें। इस डेमोक्रेसी में जो हमारा 140 करोड़ का जो ये है मुल्क, इसमें इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि लोगों की रोज़ी का मसला होता है, मशगूली होती है, अवेयरनेस नहीं रहता है। और ये जो मुहिम जितने भी हो रहे हैं, इंशाल्लाह उससे एक दिन आएगा कि लोगों के अंदर बेदारी आएगी। और हमारा काम एज ए NGOs यही है कि हम लोगों के अंदर बेदारी लाने की कोशिश करते रहे, कुछ ड्राइव्स करते रहे, घरों पे जाके उन तक मुलाकात करें। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि लोग बेदार हो जाएंगे, उम्मीद है। लेकिन मैंने कई लोगों से मुलाकात की और जब मैं पूछा कि 2024 में कौन आएंगे, तो उन्होंने कहा कि हमें उससे कोई मतलब नहीं कि कौन आए या कौन नहीं आए, हमें पॉलिटिक्स और सियासत में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रह गई। इसकी क्या वजह होगी? अब जो इस तरह से जहन रखते हैं उनको समझ लेना चाहिए, पॉलिटिक्स सियासत पार्टी का ये इलेक्शन नहीं है। अब खुले आम पे दस्तूर का इलेक्शन है, मुल्क बचाओ इलेक्शन है। अगर कोई ये समझता है कि मैं पॉलिटिक्स, हम भी पॉलिटिक्स में नहीं है, हमारे बायलॉज में हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन अब जो इलेक्शन आ रहा है ये इसमें मुल्क को बचाना है, दस्तूर को बचाना। डेफिनेटली अगर ये इलेक्शन में वही जो रूलिंग अब पार्टी आ जाती है तो डेफिनेटली कमिंग इलेक्शंस भी होंगे क्या नहीं पता नहीं है। और एज ए मुस्लिम्स, SC ST OBCs हैं, इनके लिए कुछ पार्ट रहेगा क्या नहीं वो भी पता नहीं है। इसके लिए अब ये सोचना कि इलेक्शन मेरा काम नहीं है, पॉलिटिक्स मेरा नहीं है। अब पॉलिटिक्स नहीं रहा, अपने आइडेंटिटी को सेव करना है, इस मुल्क को सेव करना है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करना है। मेन अब ये मुद्दे हैं। ये हमारे मुल्क के लिए शर्म की बात नहीं है कि 75 साल के बाद, आज़ादी मिलने के बाद भी हम 5 किलो राशन पे जी रहे हैं। बस एक जो हम बोल सकते हैं कि हम लोग इतने गाफिल रहे, एक्टिव पार्ट नहीं ले सके इस प्रोसेस में जो पॉलिटिक्स का है या सियासी, इसमें खास करके मुस्लिम्स अब बहुत कम उसके अंदर परसेंटेज है हमारा। अगर हम लोग एक्टिव उसके अंदर पार्ट लेते तो डेफिनेटली ये सिनेरियो नहीं होता।
लेकिन जो भी मुसलमान के आते हैं वो भी ऐसा कोई काम नहीं करते हमारे लिए, आपके क्या ख्याल है? इसके लिए एक बेदारी की मुहिम की ज़रूरत है, ख़ास करके आप नाम के मुस्लिम्स हैं, अगर एक्चुअल लोग क्या करते हैं या क्या करना चाहते हैं कौम मिल्लत के लिए, नेशन के लिए, आप तो असली मुस्लिम्स का बोल रहे हैं। जितने भी पॉलिटिशियंस चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा में जाते हैं, बहुत कम मुल्क के लिए सोचते हैं, मैक्सिमम तो अपने लिए काम करते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जो भी नुमाइंदा चाहे पंचायत से हो, कॉरपोरेशन से हो, लोकसभा राज्यसभा, मुल्क के बारे में सोचें, क्योंकि ये मुल्क हमारा बहुत पोटेंशियल का मुल्क है। आप देख सकते हैं कि सुपर पावर अमेरिका है, लेकिन वहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं मैक्सिमम दे आर इंडियंस, और यहाँ पे ऑल रिसोर्सेज है, एग्रीकल्चर है, लैंड है, इंडस्ट्रीज़ है, और नेचुरल रिसोर्सेज बहुत इंडिया में है। और एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है, ये ऋषि मुनियों का देश है, जहाँ पे गंगा जमनी तहजीब चलती है, जहाँ पे ऑल कास्ट एक जैसे, कई फूल एक गुलदस्ते में हैं, ये इस तरह का मुल्क है। तो कुछ पार्टियाँ या कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है इस गुलदस्ते को डिस्टर्ब करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वो लोग अपना काम करें। जैसे हम लोग सेक्युलर है, हमारे लिए ज़रूरी बनता है कि हम आके सेक्युलरिज्म को सेव करने के लिए और मुल्क का जो असल दस्तूर है उसको सेव करने के लिए हमको आगे आना ज़रूरी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, शुक्रिया आपका भी।